उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा पर हमला। पूर्व अध्यक्ष लोटनराम निषाद बोले, भाजपा अली बाबा 40 चोर का बना रही गठबंधन। गोबर और अंधभक्तों की ढोंगी पार्टी है भाजपा। कहा, अगर इन्हें अपने नाम, काम और राम पर भरोसा तो गिरगिटों को पार्टी में क्यों मिला रही। बोले, जमीन खिसकती दिख रही तो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर तोड़ रहे दलों को। कहा, 2024 में बनी भाजपा सरकार तो खत्म हो जाएगा देश से चुनाव। पूर्व में भगवान पर विवादित बयान देकर सपा से निकाले जा चुके हैं लोटनराम निषाद। पीडीए जन पंचायत में आए निषाद ने पार्टी कार्यालय में की पत्रकारों से वार्ता। समाजवादी पार्टी 26 जनवरी से पीडीए जन चौपाल और जन पंचायत का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बूथ, सेक्टर, जोन को मजबूत करने के लिए अपने संगठन के नट बोल्ट को कस करके लोकसभा चुनाव जो 2024 का जो ये मानकर चलिए कि यह लोकतंत्र का शायद अंतिम चुनाव हो। अगर हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के, माइनॉरिटी के लोग, हमारे किसान हों, समाजवादी विचारधारा में रखने वाले हमारे अगड़े भाई हों, अगर इन लोगों ने गलती कर दिया, राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो है कि भाग करके भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है शिकारी पार्टी के खेमे में चले गए, तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। और जिस तरह से पुतिन ने, किम जोंग ने, जिनपिंग ने आजीवन प्रधानमंत्री बनने का कानून पारित कर दिया है 2024 में, दुर्भाग्यवश अगर भाजपा की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह को आजीवन प्रधानमंत्री का जो है कि बिल पास कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब सांप्रदायिक ताकतें, देश विक्रेता पार्टियां, पूंजीपतियों की हितैषी पार्टियों ने अपना फंड फैलाया है, तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग जो है सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने का काम किए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को कैसे उखाड़ फेंका जाए और इनके दिल्ली जाने का रास्ता में बैरियर खड़ा कर दिया जाए। और 2024 में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, न्याय की व्यवस्था को, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी ढोंगियों, पाखंडियों की पार्टी है, ये अंधभक्तों, गोबर भक्तों की पार्टी है। अगर इनको राम पर भरोसा है, अपने नाम पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, तो आप बताइए गिरगिटों को अपने पार्टी में मिलाने की जरूरत क्या पड़ी। जयंत चौधरी को, नीतीश कुमार को 9वीं बार पलटी मारी कराने का काम क्यों करना पड़ा। यानी कि इनके पैरों से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, आरटी की रेड का डर दिखा करके प्रतिपक्ष के नेताओं को जुबान पर ताला लगाने का और अपने खेमा में शामिल करा करके अली बाबा 40 चोरों का गिरोह ये बना ली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन को, जिसमें कि 24 दल है, इसको महागठबंधन कहते हैं, और इनके दलों में जो है कि 42 दल हो गए। ओम प्रकाश राजभर का, जदयू का, जयंत चौधरी की रालोद का, तो भैया अब तो 43 का गैंग हो गया, तो अली बाबा 40 चोरों के गिरोह से भी आगे चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटा करके वहां पर स्त्री, शूद्रों, नर, हिताम की व्यवस्था वाली, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास रखने वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है। लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करके हिटलरशाही, तानाशाही कायम करना चाहती है। और ये ढोंगियों ने 2014 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, 50 दिन के अंदर काला धन विदेशों में जो जमा लाएंगे और हर खातेदार के खाते में हम 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। ये जनधन खाता 31 करोड़ खुलवाया और उसको एक्टिव कराने के नाम पर इन्होंने जो है 34,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और बाद में कानून बना दिया कि ग्रामीण अंचल के खाते में अगर 3,000 से कम, शहरों में जो है 5,000 से कम है तो 172 रुपया 50% सर्विस टैक्स कटेगा। 15 लाख तो हमारे माताओं बहनों को नहीं मिला, उल्टे 172 रुपया 50 पैसा काटते काटते 0 सन्नाटा, माइनस में वो खाता चला गया। अगर कोई पैसा डालेगा तो और पैसा उनका पानी में डूब जाएगा। ये 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए थे, कितने नौजवानों को दिए? अभी तक 87,000 केवल नौजवान नौकरी पा पाए हैं। मोदी के पूरे 10वां साल पूरा होने वाला है। अब बाद में रोजगार की बात आई, हमारे छात्र नौजवान एमटेक, बीटेक, पीएचडी करके, हायर एजुकेशन लेकर के नौकरी की तलाश में, विज्ञापन की तलाश कर रहे हैं। और बाद में जब ये बात आई तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि पकौड़ा तलो। मैं देखा लखनऊ के हजरतगंज में, परिवर्तन चौक में
कि वहां पर जो है बीटेक चाय वाला, एमटेक कुल्फी वाला, हमारे छात्र और नौजवान जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूरी का और पारिवारिक दंश के शिकार हो रहे हैं, और तमाम नौजवान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में इस समय आप सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, जानवरों की जनगणना कराते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कराते हो, दिव्यांगों की कराते हो, किन्नरों की कराते हो, पेड़ों की गणना कराते हो, तो ओबीसी की भी जातवार जनगणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारे नेता ने पीडीए फार्मूला को आगे किया, पिछड़ा, दलित, एक मतलब अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी और सामाजिक न्याय की विचारधारा में जो जलेश्वर मिश्रा की विचारधारा है, मोहन सिंह की विचारधारा है, ब्रजभूषण तिवारी की, कपिल देव सिंह की विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलने वाले अगड़े लोगों को साथ लेकर के, गले लगा करके हम लोग जो है अपने वोट बैंक की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की जो अकुशल नीतियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी कृत्य है, जो इन्होंने भारतीय बैंकों का खजाना लुटवा करके देश को गर्भ में मिलाने का काम किए, और 14 तक जो 55 लाख करोड़ कर्जा था, अब 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। हर नागरिक 1,40,000 का कर्जदार है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पहिया को गाजीपुर, बलिया से आगे बढ़ते ही उखाड़ कर फेंक डालेगा। बंगाल